वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम सभी परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको आय, बचत और व्यय वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। आय, बचत, व्यय, अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। जितनी हम इनकम करते हैं उसमें ही हम व्यय भी करते हैं और उसी से ही हम बचाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ कि इनकम यानी कि आय बराबर व्यय एक्सपेंडिचर प्लस बचत होता है। क्या होता है? आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आय जो है वो व्यय और बचत के बराबर होती है। साथ ही साथ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी आप इनकम करेंगे उसमें से ही आप बचत भी करेंगे और उसी से ही आप खर्च भी करेंगे। क्लियर? यानी अगर इसको इंग्लिश में देखें तो आय मतलब इनकम यानी कि आई, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि ई, और बचत यानी सेविंग यानी कि एस। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई बराबर ई प्लस एस होता है। क्लियर? ये हो गई बात आपकी किसी फॉर्मूले। क्वेश्चन कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो ये परसेंटेज है, जितनी भी ये परसेंटेज वैल्यू है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बताया है और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से क्वेश्चन पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है, यानी कि मान के चलें उसकी आय कितनी है? 100 रुपए। कितनी आय मान के चल रहे हैं? 100 रुपए। अगर उसकी आय 100 रुपए है तो वो 80% खर्च कर रहा है, यानी 100 का 80%। 100 का 80% मतलब 100 का 80% ऐसे निकालेंगे, 100 गुणे 80 बटे 100, 100 से 100 कटा, बचा कितना? 80। यानी कि 100 का 80% 80 प्लस, अब देखिए 100 रुपए में 80 रुपए हमने खर्च किया तो बचा कितना? 20 रुपए। तो यहाँ पर कितना हो जाए? 20। इनकम कितनी है? 100 रुपए, खर्च कितना है? 80 रुपए, और बचत कितनी है? 20 रुपए। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, यानी 100 रुपए में 12% की वृद्धि हो गई। अब 12% निकालना है किसका? 100 रुपए का। तो आपको पता है 12% कैसे निकलेगा? 100 गुणे 12 बटे, यहाँ से 100 से 100 कटा, बचा कितना? 12। 100 रुपए में 12% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और देखिए 100 रुपए में 12% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और बचत में 10% की कमी हो रही है। बचत कितना है आपका? 20 रुपए, और 20 रुपए में 10% की कमी हो रही है तो 20। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से 10% निकालते हैं, 20% निकालते हैं, 30% निकालते हैं। तो इसमें आपको 10% निकालना है। कभी भी किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो एक संख्या बाद दशमलव लगाते हैं। कितने संख्या बाद? एक संख्या बाद दशमलव। जैसे कि 20 रुपए में हमको 10% निकालना है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि इसका 20% कितना होगा? 2 रुपए। क्लियर? तो ये 2 रुपए क्या है? इसमें कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। 12 इनकम है और इसकी जो सेविंग है वो 2 रुपए कम हो रही है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 14 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम तो 12 रुपए थी, लेकिन जो बचत है वो किस में आ रही है? निगेटिव में आ रही है। यानी सीधी सी बात है कि हमने 2 रुपए उधार लिए हैं, हमने जो खर्च किया है वो हमारा खर्च क्या है? ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए 2 रुपए इनकी सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 14 रुपीज। तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत बताना है। 80 रुपए में 14 रुपए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अधिक हो रहे हैं। तो आपको यहाँ से प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? 14 बटे 14 रुपए बढ़ रहे हैं, किस पर बढ़ रहे हैं? 80 पर बढ़ रहे हैं, तो 80 नीचे आ जाएगा, गुणे में क्या? 100। यहाँ से 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ से 7 बना 35, 7 5 35, अपान में क्या? 2। यहाँ से काट दीजिए, 17.5% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर? यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 17.5% की वृद्धि हो रही है।
किस पर वृद्धि हो रही है? खर्च में वृद्धि हो रही है। एक बार मैं फिर से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, आपको ध्यान से समझिएगा। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। हमने क्या माना? उसकी जो इनकम है वो कितने रुपए है? 100 रुपए। 100 रुपए उसकी इनकम है, जिसका उसने 80 रुपए खर्च किया, 80% खर्च किया। तो जब 100 का 80 हमने खर्च किया तो बचत हमारे पास कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो गई? 20 रुपए। अब देखिए, उसके आय में 12% की वृद्धि हो रही है। 100 रुपए का 12% यानी कितना? 12 रुपए। 10% 10, तो 2% कितना? 2 रुपए। तो हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 12 रुपए। 12 रुपए की इसके इनकम में वृद्धि हुई है और इसके बचत में 2% 10% की कमी हुई है, यानी 2 रुपए की क्या हुई है? कमी हुई। 2 रुपए की कमी, 12 रुपए की इनकम, तो 12 2 14 रुपए क्या आ गया? आपका एक्सपेंडिचर आ गया, यानी आपका व्यय आ गया। तो 14 रुपए बढ़ रहा है कितने पर? 80 पर। तो 14/80 गुणे में क्या? 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 17.5%। दोस्तों आप इसको लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। क्लियर है? आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल अपनी आय का 7/8 खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 1/7 की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत राशि क्या है? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। क्लियर? चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, साहिल अपनी आय का 7/8 खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 7/8। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7/8 इसका क्या है? खर्च, यानी 8 उसकी क्या है? इनकम है। कितनी है? इनकम है। कितना? 8 रुपए उसकी क्या है? इनकम है। आय हम मान के चल रहे हैं कि 8 उसकी क्या है? इनकम। आय कितनी? 8 रुपए। आय 8 रुपए और खर्च कितना कर रहा है? 7 रुपए। खर्च कितना है उसका? 7 रुपए। 8 रुपए इनकम कर रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों? 1 रुपए। कितनी होगी? 1 रुपए। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आय है उसी पर हम खर्च भी करेंगे और उसी पर हम बचत भी करेंगे। हमारी आय हमने कितनी ली? 8 रुपए। 8 रुपए हमारा इनकम है, तो 7 रुपए हमने उस पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 रुपए। क्लियर? यहाँ से देख रहे हैं आप, 8 रुपए आय, 7 रुपए खर्च, 1 रुपए बचत। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए, कह रहा है यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है। 11 सही 1/9%। अब ध्यान रखिएगा आप, 11 सही 1/9% को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, तो 11 नहीं 99 या 9191, तो क्या हो गया? 99। और 99 में एक क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 100। 100/9 परसेंटेज। अब मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत का जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। अब देखिए दोस्तों, ये 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 1/, कितना बच गया? 1/9। अब आप ध्यान रखिएगा, हमको इसे 1/9 में बांटना है। 8 को 1/9 में बांटना है, तो जब हम इसको काटेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? पॉइंट में होगी, दशमलव में होगी। सीधी सी बात है। तो हम इसको क्या करते हैं? 9 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। सभी में हम 9 का गुणा करा देते हैं। जब सभी में हम 9 का गुणा कराएंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देखिए, 9 8 72, 9 7 63 और प्लस 9 1 कम। क्लियर? देखिए यहाँ भी 72 और यहाँ भी 72। अब कह रहा है 11 सही 1/9% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 11 सही 1/9% की वृद्धि किस में हो रही है? आय में। तो 72 का 1/9 निकालना बड़ा ही आसान है। आप निकालिए, कितना आ गया? 8 रुपए। 72 में हम 8 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 रुपए आ जाएगा। उसकी इनकम कितनी हो गई? 80 रुपए। उसका जो खर्च है, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 1/7 की। तो उसका खर्च कितना है? 63 रुपए। और 1/7 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा? 9। यानी 63 में 9 रुपए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। अब देखिए, 80 रुपए उसकी वर्तमान इनकम, 72 रुपए उसका वर्तमान खर्च, तो उसकी बचत वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। क्यों? 80 रुपए है उसकी इनकम, 72 खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना?
8 रुपए। क्लियर, 8 रुपए क्या उसकी बचत। अब कह रहा है क्वेश्चन आपका, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। आप देख रहे हैं कि उसकी बचत कितनी है, 8 रुपए। 8 रुपए कितने पर, 80 पर। तो आप इसको क्या करेंगे, 8/80 गुणे में क्या, क्लियर, क्या करेंगे 8/80 गुणे में क्या 100। यहां से 0 कटा, 8 से 8 कटा, बचा कितना 10%। यानी कि उसकी वर्तमान बचत क्या हो जाएगी, 10% उसकी क्या है वर्तमान बचत। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। 7/8 उसका खर्च था, 7/8 हमने 8 क्या मान लिया, इनकम मान लिया। 8 हमारी इनकम, 7 हमारा खर्च, तो बचत कितनी 1 रुपए। 11 से 1/9% की वृद्धि करानी है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। और तो हमने क्या किया कि सभी में हमको सब इसमें हमको 1/9 निकालना है, जो कि पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, सब में 9 का मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई कराए तो 9 8 72, 9 7 63, 9 1 9 आ गया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 72 पर 8 की वृद्धि हो रही है तो 80, 63 पर 9 की वृद्धि हो रही है तो 72, 80 पर 72 खर्च हुआ तो बचत कितनी 8 रुपए। 8 रुपए की बचत कितने पर, 80 पर, गुणे में क्या 100। तो आंसर क्या आएगा 10%। यानी जो बचत है वर्तमान में, जो उसका बचत प्रतिशत है वो कितना है 10%। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति का मासिक आय 87,500 रुपए। उसका जो आय है, उसकी जो इनकम है वो कितनी है 87,500 रुपए। उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है वो कितना है 50,000 रुपए। कितना है 50,000 रुपए। क्लियर, यदि अगले वर्ष, अब देखिए 87,500 क्या है इनकम, 50,000 हमने उस पर खर्च किया तो बचत कितनी है 37,500। बचत कितनी दोस्तों 37,500 रुपए। क्लियर, कह रहा है यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ रही है 33%। अब देखिए संख्या क्या है, थोड़ा सा बड़ी है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 कट गया। फिर हम इसको काटेंगे तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 55 25। यहाँ से काटेंगे 100 और यहाँ से काटेंगे तो 75। क्लियर, क्योंकि यहाँ 175 है, यहाँ पर 100 आया तो सीधी सी बात है यहाँ पर 25 होगा। इसको 25 से काटेंगे, 25 7 175, 25 चौको 100 और 25 यहाँ बचा 7 = 4 + 3। जितनी आय उतना ही व्यय और बचत। जो आपकी आय है वो व्यय और बचत के बराबर। क्लियर, इसको हम सॉल्व करने के लिए, सरल करने के लिए इसको 00 लगा देते हैं। यहाँ भी 00 और यहाँ भी 00। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है उसकी मासिक आय में जो वृद्धि है वो कितने % की हो रही है 33% की वृद्धि। अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तो 33% बढ़ाएंगे इस पर, तो 700 को 73% 700 का 33% निकालना है तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। 00 से 00 कटा, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आई 2, 7 त्रिक 21 22 23, कितना आया 231 रुपए। और 400 उसके खर्च पर कितने % की वृद्धि हो रही है 18% की वृद्धि। तो 00 से 00 कट गया, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 72, कितने रुपए बढ़ रहे 72 रुपए। 231 पर 72 खर्च है तो बचत कितनी होगी इसका, इसमें घटाएंगे, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गए, सॉरी 11 में से 2 गया 9, एक हासिल दिया 2, 12 में 7 गया 5 और 1। ठीक है, जो उसकी बचत है वो कितनी है 159, कितने पर 300। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 159 उसकी बचत कितने पर 300 पर, गुणे में क्या 100, यहाँ से 00 00 कटा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से 9 53। क्लियर, इसको आप अच्छे से नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चारों क्वेश्चंस आपके एसएससी मेंस के क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। या तो आप नोट डाउन कर लिया करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, चलिए एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। एक व्यक्ति का मासिक आय 87,500 रुपए है, 50,000 उसने खर्च कर दिया, 37,500 रुपए उसकी बचत। क्लियर, इसको हमने छोटा किया है, इसको काट दिए हैं, काटने के बाद 7 4 3 मिला, 7 4 3 मिला। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी 00, इसमें भी 00 और इसमें भी 00। क्लियर, अब देखिए इसमें 33% की वृद्धि हो रही है, यानी 231
रुपये बढ़ गया, इस पर 18% की वृद्धि हो रही है, 72 रुपये बढ़ गए। तो देखिए 231 और ये 72, तो सीधी सी बात है इसमें 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 159, और जो हमारी बचत है वो कितनी हो जाएगी 159 की बचत हो रही है कितने पर 300 पर, गुणे में क्या 100, वृद्धि हो गई है ना, 159 रुपये क्या हुआ है वृद्धि, कितने पर वृद्धि हो रही है 300 पर, गुणे में क्या 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 53%। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन मेंस के हैं तो आपको समझ कर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार मेंस भी दे रहे होंगे, एसएससी सीजीएल मेंस, और अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, x माइनस वाई का 60% बराबर कितने के, x प्लस वाई के 45% के। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 15 चौको 60, 15 तिया 45, यहाँ से आएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्लियर? ठीक है। अब देखिए कह रहा है y बराबर x का, अब ये तो पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं फिर वहां चलेंगे। ये 3x है, यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा x, क्यों यहाँ तो पहले से 4x है और ये 3x इधर आएगा तो किस पर आएगा, माइनस चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस है, माइनस से आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4x में 3x घटाएंगे तो क्या आएगा x, तो यहाँ पर x बराबर में क्या, ये 4 उधर जाएगा जो कि माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस पहले से है, प्लस मिल जाएगा तो जुड़ जाएगा 7y। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1/7 x, क्या निकल कर आएगी 1/7 x। अब कह रहा है y बराबर x का k% है, y की वैल्यू क्या है, y बराबर x का k% है, यानी कि k की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 1/7। तो k बराबर कितना आया 1/7, k% बराबर 1/7। तो k का 21% कितना निकल कर आएगा, तो k का 21% निकल कर आएगा 1/7 गुणे में 21, यहाँ से काट दीजिए, 3 क्या है आपका, क्या है दोस्तों 3 आंसर। क्लियर? फिर से समझिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। x माइनस वाई इंटू 60 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 45, परसेंट से परसेंट कटा, 15 चौको 60, 15 तिया 45, 4x माइनस 4y, 3x प्लस 3y, यहाँ 3 आया तो x हो गया, यहाँ गया तो 7 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर 1/7 x आ गया, पंचांतरण इधर आ गया है, तो k% बराबर क्या निकल कर आया है 1/7। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि y बराबर x का k% है, तो k% बराबर 1/7, तो उसका 21% बोल रहा है, तो 1/7 गुणे 21, 7 21, 3 क्या है आपका आंसर। क्लियर? जो दोस्त हमारे इस बार एसएससी सीजीएल मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका जो सहयोग है वो मेरे मोटिवेशन को ही बढ़ाता है, और साथ ही साथ मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लेकर आऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम को सरल बनाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।